नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो आर्थिक तंगी न जाने क्या क्या करा लेती है इंसान से। इसका ताजा उदाहरण देखिएगा। जोधपुर के एक साधारण परिवार से ये मामला सामने आया है, जहां कर्ज के बोझ तले दबे एक व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल डाली। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। जोधपुर निवासी गणपत राम बेनीवाल पर करीब 12 लाख रुपए का कर्ज था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि रोजाना कर्जदार उसके घर पहुंचकर तकाजा करते थे। मानसिक दबाव और आर्थिक संकट के बीच फंसे गणपत राम को सांचौर क्षेत्र के कुछ तस्करों ने एक आसान सा रास्ता सुझा दिया कि इस मकान को 3 महीने के लिए उनके हवाले कर दो, बदले में पूरा कर्ज चुका दो। पहली नजर में तो ये सौदा बहुत राहत देने वाला लगा, लेकिन इसके पीछे छिपा था बहुत ही खतरनाक खेल। तस्करों ने क्या किया? इसके मकान को एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। पैसों की मजबूरी में गणपत राम ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर इस मकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान वहां से करीब 3 किलोग्राम एमडी ड्रग्स और 55 किलोग्राम ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बरामद किए गए। कार्यवाही के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कर्ज अब भी वैसा का वैसा है, मकान अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन उसका मालिक अब जोधपुर सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे है। ये घटना न केवल अवैध नशे के कारोबार की गहराई को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि आर्थिक तंगी किस तरह लोगों को अपराध के दलदल में धकेल देती है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और सांचौर के तस्करों की तलाश जारी है। और ये मामला समाज के लिए भी एक चेतावनी है। आसान पैसों का लालच अक्सर जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। मुश्किल आसान करने के बजाय और भी बढ़ा देता है, जैसे गणपत राम बेनीवाल की बनी। कहीं आप भी ऐसे ही प्रस्ताव के लालच में अपने घर को बर्बाद करने जा रहे हैं, तो रुक जाइए, थम जाइए और इस रियल लाइफ स्टोरी से सबक लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।